हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले मेरे भाई, इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया। देखिए 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। क्या क्या हो गया हमारे पास, करंट के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसके बाद से हम लोग पढ़ लिए थे कि चार्ज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने ये पढ़ लिया है कि भैया जो है पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये चीज़ पढ़ लिया है। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से हम क्या करने वाले हैं, चार्ज को फ्लो कराने वाले हैं। तो चार्ज अब देखने जा रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से चार्ज फ्लो करेगा, और जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट किस तरह से डेवलप होगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, उसको समझाता हूँ कि क्या है। तो मैं बता दूँ क्या पढ़ेंगे आज, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखिए, सपोज करिए कि ये कोई हमारे पास कंडक्टर है। इसको थोड़ा मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है अगर ये आप समझ जाएंगे तो फिर आप ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाया जा रहा है। अब इसमें सपोज करिए कि अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर कब होगा, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं होंगे तब तक कंडक्शन तो नहीं होगा। अब इसमें फ्री आयंस आएंगे कैसे, तो सपोज करिए कि ये हमारे पास कुछ इसमें एटम्स हैं जो प्रेजेंट है, और इन एटमों में से निकले हुए इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ निकल करके घूमते हैं इस तरह से। ऐसे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो निकल के इसमें चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, क्यों इसमें से बाहर निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल अगर समझना चाहेंगे तो मैं बता देता हूँ कि जैसे ये एटम है, तो एटम के बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, उसमें से इजेक्ट करके बाहर आ जाते हैं। क्योंकि हमारा ये जो नेचर है, ये जो हमारे सराउंडिंग है, इसमें जो भी हीट प्रेजेंट होगा उसको ये एब्जॉर्ब करेंगे, और उनकी आयनेशन पोटेंशियल बहुत कम होती है, और आयनेशन पोटेंशियल कम होने से वो आसानी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसमें से बाहर आ जाते हैं, और इसमें से एब्जॉर्ब करके हीट एनर्जी क्या कर जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। जैसे बाहर आ जाएंगे तो इस जगह पे मौजूद है और इसमें चारों तरफ घूमते रहते हैं, है ना। जैसे छोटे बच्चों के साथ क्या होता है कि उनकी मम्मियाँ क्या करती हैं, उनको घर में दरवाजा बंद करके रखती हैं, और पता चलता है वो किचन की तरफ गई कि बच्चे दरवाजा खोल के बच्चों के साथ खेलना। वैसे ही इसके साथ भी होता है। ये जो एटम है, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहरी सेल में रखे हैं वो रखे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इतना कमजोर हो जाता है कि बाहरी वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाते हैं, और निकल करके इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, और तब इसको देखेंगे तो और डिटेल आ जाएगा समझ में। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया जाता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जहां कहीं भी चार्ज मोशन में होंगे, फ्लो कर रहे होंगे, वो क्या करते हैं, करंट बनाते हैं, है ना। और करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लिख देता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, कैपिटल लेटर आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब अगर इसको मतलब समझे तो क्या कहना चाह रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी जहां कहीं भी चार्ज फ्लो करेगा वहां करंट होगा, ये फिक्स है। जहां कहीं भी चार्ज फ्लो किया वहां करंट होगा। अब चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट बन रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि जो आई है वह कितना चार्ज फ्लो किया है, कितने टाइम में, अगर उसको डिवाइड कर दे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कितना चार्ज फ्लो किया है कितने टाइम में, अगर उस चार्ज को उस टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मिल जाएगा, और उसको हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक करंट कह देंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया कि क्या होता है। अब ये चार्ज जो है वो फ्लो कैसे करेगा, तो हमने बताया था कि यदि आपको चार्ज को फ्लो कराना है तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और आप इससे पहले वाली वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए हो, इसलिए मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से चार्ज को मोशन में लाओगे। तो सपोज करिए कि हमारे पास ये कंडक्टर है और इसमें ये एटम्स पाए जा रहे हैं, जिन एटमों में से निकले हुए इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहे हैं। अब यहाँ क्या करने जा रहे हैं, इसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करने जा रहे हैं, यानी एक बैटरी से इसको जोड़ने जा रहे हैं। अब बैटरी क्या होता है, तो बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना। बैटरी क्या होती है, बहुत सारे सेलों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है। तो फिर सेल क्या होता है भैया, ये तो बताइए। तो देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है सेल। देखिए
यही बनाता हूँ। यह एक सिंबल किसका है? सेल का। यह एक सिंबल किसका है? सेल का। अगर जहाँ कहीं भी ऐसा बना रहेगा हम समझ जाएंगे यह एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर क्या हो जाए कि ऐसे एक सेल ये हो गया, एक और सेल हो गया, एक और सेल हो गया, तो यहाँ पे कितना सेल दिख रहा है? 3 सेल। तीनों सेल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन में अभी 3, जब 2 या 2 से अधिक सेल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उसको बैटरी कह दी जाती है। तो ये क्या हो गया? बैटरी हो गया। पर भैया ये सेल और बैटरी क्या होती हैं सब? तो सेल और बैटरी हमारे पास क्या होती हैं? यह दोनों एक ऐसे डिवाइस होती हैं सब, यह दोनों एक ऐसा डिवाइस होती हैं सब जो क्या करती हैं? नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती हैं। जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, वही जरूरी पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों देती हैं। तो पूछा जाएगा व्हाट इज सेल? कहेंगे सेल इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज बैटरी? ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज नोन एज बैटरी व्हिच आल्सो प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये याद हो गया। तो अब ये हमने क्या ले लिया? बैटरी ले लिया, है ना। ये क्या ले लिया? बैटरी ले लिया। अब इस बैटरी में आपको दिख रहा है कि जो बड़ा वाला एंड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो छोटा वाला एंड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। अब जैसे इस वायर को हम इस पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, अब समझिए क्या हो रहा होगा। ये वाला पूरा एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता होगा, ये वाला वायर का एंड क्या हो जाता होगा? पूरा पॉजिटिवली चार्ज। और ये वाला वायर क्या हो जाता होगा? पूरा निगेटिवली चार्ज, पूरा निगेटिवली चार्ज। अब इससे क्या होता होगा? तो सुनिए, इलेक्ट्रॉन खुद क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस निगेटिव चार्ज की वजह से क्या करेंगे? रिपल करेंगे, रिपल्सन होगा उसमें, और रिपल्सन के वजह से यह इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? भागना चालू करेंगे, भागना चालू करेंगे। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैं थोड़ा सा उसका वो पूछ लेता हूँ। सपोज करिए कि हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अभी नहीं लगाया, तो नहीं लगाया तो ये इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। उस समय का कंडीशन मैं बता रहा हूँ। तो उस समय पर ये इलेक्ट्रॉन क्या किए थे? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किए थे और एब्जॉर्ब करके अपने सरफेस से, अपने शेल से बाहर आ गए थे। और आ गए थे तो ये यहाँ रुके थोड़ी रहेंगे, वो एक जगह बैठेंगे थोड़ी, वो इधर उधर रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन करते रहते हैं। इसमें क्यों जिगजैग मोशन करते हैं, क्यों रैंडम मोशन करते हैं? क्योंकि जब कभी भी एटम को हीट एनर्जी मिलती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर आते हैं और उनके पास काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो हमेशा कंटिन्यूसली रैंडम मोशन, तो यहाँ पर ये मोशन कर रहे हैं। और हमने कहा कि जब कभी भी चार्ज फ्लो करेगा तो करंट कंस्टिट्यूट करेगा। तो ये भैया ये बताइए कि यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल के बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो उनके मोशन की वजह से तो करंट जन्म ले रहा होगा, करंट का जन्म हो रहा होगा, करंट यहाँ बन रहा होगा। अगर करंट बन रहा होगा तो मान लीजिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस जब नहीं लगाया था, उस समय पर इसको टच करेंगे तो करंट मारना चाहिए, क्योंकि ये देख रहे हैं ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन में हैं, और इलेक्ट्रॉन मोशन में हैं तो करंट बना रहे होंगे, और करंट बना रहे होंगे तो शॉक लगनी, तो अगर इसको टच करेंगे तो शॉक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? पर लगता तो नहीं है। ऐसे वायर जब मान लीजिए मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसको दांत से ही कई लोग छील देते हैं, है कि नहीं? ऐसा क्यों कर देते हैं? उनको तो करंट नहीं लगता है, क्योंकि उस वायर में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अपने एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और क्या कर रहे होंगे? मोशन। और जब चार्जेस मोशन करते हैं तो करंट बनाते हैं, तो वो पार्टिकल भी तो मोशन में है, वो चार्ज पार्टिकल भी तो मोशन में होंगे। तो फिर अगर वायर को दांत से छील तो उनको करंट मार देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा हो, एक इधर कर रहा हो, एक इधर कर रहा हो तो इसके विपरीत दिशा में एक यहाँ कर दे, एक ऐसा मोशन कर रहा हो तो एक ऐसा मोशन। तो ये जो चार्ज पार्टिकल इसमें मोशन कर रहे हैं, तो एक चार्ज अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर बन रहा होगा, और अगर एक चार्ज पार्टिकल उधर मोशन कर रहा है तो करंट इधर बन रहा होगा। अब इसके द्वारा जो करंट बना है वो इसके द्वारा बने हुए करंट को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए ओवरऑल करंट क्या हो जाता है? इस वायर में 0 हो जाता है ना। तो इसी तरह से जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिए होते हैं, उस समय तो चार्ज मोशन करते हैं। क्यों मोशन करते हैं? क्योंकि उन्होंने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, इसलिए मोशन करते हैं। तो यहाँ पे मोशन कर रहे थे, लेकिन उनका मोशन जो है वो किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में नहीं था, और रैंडम मोशन में होने की वजह से ओवरऑल जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो दोनों एक दूसरे को, इसलिए वहाँ नहीं हो रहा था। तो कभी ऐसा पूछा जाए तो आप ये जवाब दे सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देता हूँ। अब सुनिए कि क्यों पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से भागना क्यों भागेगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन खुद भी निगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर लगेगा रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फटाफट भागना चालू करेंगे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रिपल्सन लग रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मोशन करेंगे, वह सबका डायरेक्शन यूनिक हो जाएगा या सेम हो जाएगा, और जब सभी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाएगा तो उस कंडीशन में करंट का जन्म होगा। अब करंट का मतलब क्या होता है?
जरा समझिए, करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ एनीथिंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ, या मैं लिख दे रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये आपका कोई भी चीज़ अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बहने लगे ना तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? करंट। जैसे मान लीजिए पानी बह रही है तो उसको वाटर करंट बोल देते हैं, हवा बह रही है तो उसको विंड करंट या एयर करंट बोल देते हैं। ऐसे ही लोग एक साथ रैली में निकल जाए तो उसको पीपल करंट बोल जाता है। तो करंट का एक्चुअल मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगे, बहने लगे, चलने लगे तो उसको हम लोग उसके लिए नाम कह देते हैं करंट। अब हुआ क्या है, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हैं सब इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भागना चालू किए हैं, और जैसे ही सब इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भागे हैं उन लोगों ने क्या बना दिया है? करंट बना दिया। अब ये करंट किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को दौड़ रहे हैं उनके मोशन के वजह से जो करंट डेवलप होगा उस करंट को हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना। अब जब इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर से इधर मूव कर रहे होंगे तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर मूव करते हैं? अब ये जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है इधर से इधर, उसी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? कन्वेंशनल करंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कन्वेंशनल करंट। एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहे होंगे तो हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाते हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है उसी को क्या कहा जाता है? तो अगर कभी पूछ दिया जाए कि एक वायर में जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो करंट किधर से किधर, मतलब कन्वेंशनल करंट किधर से किधर फ्लो करता है, तो कहेंगे जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। या तो ये कह दें, या तो दूसरा तरीका है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है, ये भी कह सकते हैं, है कि नहीं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है तो करंट किधर से किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर फ्लो करेगा तो आप सोचिए कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले ये हुआ होगा कि जैसे इस वायर को कनेक्ट किए होंगे, इस वायर के पास का ये जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है उसके पास का जो वायर वो सबसे पहले पॉजिटिव हुआ होगा। जैसे पॉजिटिव हुआ होगा तो वो क्या करेगा? अपने बगल वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया होगा, और वो खींच करके अपने आप को न्यूट्रलाइज किया होगा, तो फिर ये वाला एटम क्या हो गया होगा? पॉजिटिवली चार्ज। अब ये अपने बगल वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज, और ऐसे ही फिर ये अपने बगल वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन खींच के अपने आप को न्यूट्रलाइज किया होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज, और ऐसे होते जा रहा होगा। तो आप ध्यान से देखिए ना, पहले पॉजिटिव चार्ज कहाँ था? यहाँ पर, फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला है? यहाँ पर, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, अब यहाँ पे आया है, अब इसके बाद यहाँ पे चला जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, अब पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज, देखियो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है वो कैसे हम पता लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए पॉजिटिव चार्ज ऐसा लग रहा है ना कि वो भाग रहा है इधर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो वो अपने बगल वाले से लिया, वो बगल वाले से, और वो अपने बगल वाले को पॉजिटिव चार्ज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और ऐसे पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है और निगेटिव से पॉजिटिव निगेटिव चार्ज भाग रहे हैं। लेकिन रियली में होता क्या है? बस इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागते हैं, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एनर्जी फ्लो करती है उस, या जो करंट फ्लो करती है उस करंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? कन्वेंशनल करंट बोल दिया। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बह रहा है, उसलिए उसके लिए कैसा नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इधर से इधर एक करंट बह रहा है, उसको हमने क्या कह दिया? कन्वेंशनल करंट, या इसी को इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वही चीज, यही पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट बन रही है अब वो करंट क्या होती है? एक तरीके कह सकते हैं एनर्जी होती है, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट को फ्लो करती है। वो एनर्जी जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, तब जब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो एनर्जी इधर से इधर जाएगी। अब क्यों ऐसा लगता है कि एनर्जी इधर से इस साइड से उस साइड जा रही है? क्योंकि मुझे बताइए, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये बताया गया होगा कि अगर ये एटम है, इस एटम के बाहरी सेल से आप क्या कर दो? इस एटम के बाहरी सेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको इसको कुछ एनर्जी देनी, याद करिए। तो अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वैसा ही क्या होता है, जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रॉन इधर भेजते हो, इधर से इधर एनर्जी
फ्लो कर जाती है। अब वही जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है, या कन्वेंशनल करंट बुलाते हैं या इलेक्ट्रिक करंट, दोनों ध्यान रहे। तो कन्वेंशनल करंट ही इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट दो अलग अलग चीज होती है। जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो कन्वेंशनल करंट है वो एनर्जी के फ्लो का डायरेक्शन। तो यहां से ये बात समझ में आ गया कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं भागते, और इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव से पॉजिटिव टर्न नहीं भागते तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट नहीं फ्लो होता। इसका मतलब कि अगर हमें करंट चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी जाके करंट बन पाएगा, नहीं तो करंट नहीं बनेगा। क्योंकि वायर में इससे पहले जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए थे उस समय पे क्या हुआ था, उस समय पर इलेक्ट्रॉन जो थे वो रैंडम मोशन तो कर रहे थे, पर ओवरऑल जो करंट बन रहा था वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा था। और इसीलिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, क्योंकि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भगा पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ना चालू कर देगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बन जाएगा, और यही चाहते हैं हम। तो करंट हमारा यहाँ से बन जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि भैया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी क्या है, तो यही चार्ज है। ये कितना चार्ज, अब ये बताइए हमको मेजर करना है कि करंट कितना इधर से इधर फ्लो किया है। तो एनर्जी को मेजर करना थोड़ा आसान काम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के रेट को हम लोग मेजर कर लेते हैं कि ये जो चार्ज है वो यहाँ से यहाँ जितना चार्ज फ्लो करेगा ना उतना ही करंट यहाँ से यहाँ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज के फ्लो के रेट को ही निकाल लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इधर से इधर कितना एनर्जी या कितना जो है पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया है। हम ये चीज़ निकाल लेते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना चार्ज कितने समय में फ्लो किया, कहाँ से, निगेटिव से पॉजिटिव, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से यहाँ फ्लो किया है, या उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो किया है। तो ये काम आसान होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल चार्ज को उसके टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि जो करंट हमें चाहिए वो मिल जाता है। इसीलिए I इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं। क्यों I इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं, क्यों नहीं I इक्वल टू W बाई टी लिख देते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं उन्हीं के वजह से करंट बन रहा है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, और जितना करंट यहाँ से यहाँ बह रहा है वह उसके इक्वल होगा जितना कि तेजी से करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। इसीलिए हमने चार्ज के रेट को, फ्लो को ही निकाल लिया, जिससे हमें करंट आसानी से मिल गया। अब ये जो चीज़ हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट को देखा जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन देता हूँ और I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी दिखा देता हूँ। देखिए एक तो हमसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया अगर चार्ज 2.5 कूलम का अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, टाइम इक्वल टू 2 या मान लीजिए हमने कह दिया कि 10 सेकेंड में, है ना, तो बताइए I करंट कितना जनरेट होगा। तो I इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, यहाँ रख देंगे 2.5 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, दैट इज़ कितना हो जाएगा हमारे पास 25/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास कट के 1/4, दैट इज़ 0.25 एम्पियर निकल गया। तो ये तो सिंपल सबसे क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, आपको एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा परेशान करने के लिए। देखिए आपसे कह दिया जाएगा कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मैंने कह दिया कि यहाँ पे 1 लाख इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर से इधर फ्लो किया है। 1 लाख इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी को फ्लो किया है, ठीक है। और जो टाइम लगा है वो लगा है 5 सेकेंड, टाइम लगा है 5 सेकेंड। तो बताइए कि कितना करंट बना है यहाँ पे। अब ये बताइए कि आप क्या जानते हो, करंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। अब आपको तो चार्ज पता ही नहीं कितना है, तो मैं बता दूं कि देखिए टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एन इंटू ई। अब आप क्या कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 लाख, तो आप लिख लो 10⁵ इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। देखो टोटल चार्ज निकालने का ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन इंटू ई, जहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ई क्या होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करने जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो बेस यहाँ पे सेम है दोनों का, तो दोनों के पावर को ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.6 और ये 10⁵ और ये -19 दोनों आपस में जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 प्लस
5 इंडिसेस में ये बात पढ़े होंगे हम लोग। ये क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 14 कूलम चार्ज फ्लो किया है। अब देखिए क्यू निकल गया तो क्यू की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, टाइम दिया है रख दूंगा, आसानी से आ जाएगा। क्यू की वैल्यू कितना आया है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 आया है, सॉरी 14 आया है, और ये आया है 5 सेकेंड। अब इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.32, राइट, 0.32 इंटू 10 के पावर माइनस 14, या मैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन अगर देना चाहता हूँ तो डेसिमल को उधर भेजना चाहता हूँ, तो डेसिमल को उधर भेजने का देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, क्या पढ़ते हैं हम लोग, DLMR। क्या ये DLMR, कि यदि आप क्या करोगे किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड खिसकेगा, और यदि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई मतलब 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल किधर खिसकेगा, राइट हैंड साइड। तो आप क्या चाहते हो कि ये डेसिमल राइट हैंड साइड खिसके, राइट हैंड साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। आप कितना डेसिमल उधर खिसकाना चाहते हो, 1 डेसिमल, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 10 से जो मल्टीप्लाई करेंगे जब वो कटेगा मरेगा तो डेसिमल को इधर कर देगा, तो ये हो जाएगा 3.2, और ये जो 10 के पावर +1 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ -1 इंटू 10 के पावर -14 पहले से था, और ये 10 ऊपर जाएगा क्योंकि ये 10 कहाँ चला गया, ये अपनी कुर्बानी दे दिया इसको इधर करने में। अब क्या बचा हमारे पास, 10 के पावर जो 1 बचा वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी 10 के पावर कुल मिला के 15, यानी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इस तरह निकाल सकते हैं, है ना। तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको कोई फंस रहा हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट वाले क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि ओम्स लॉ क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस पूरे चैप्टर में। आपसे मैक्सिमम कोई भी आदमी मिलेगा आपसे पूछेगा कि क्या पढ़ना है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो आपसे वही पूछेगा ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ के बाद आप पढ़ेंगे ओम्स का ग्राफ क्या है, VI ग्राफ क्या है, उस पर भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यानी कल के क्लास वाले में मैं बताऊंगा आपको कि ओम्स लॉ क्या है, उसके बाद से VI ग्राफ क्या है, और वहाँ पे रेजिस्टेंस का जिक्र होता है कि रेजिस्टेंस क्या है, तो उसके बारे में भी कल पढ़ा जाएगा कि रेजिस्टेंस है क्या। और यही चीज़ आपको बना करके भी फिर जैसे आप आज समझाएं वैसे ही उस दिन में समझाएंगे कि रेजिस्टेंस क्या है और कहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।